इतनी मुश्किल से याद करके मैंने तुम्हारा नंबर मिला है, ऊपर से पूछ रही हो कौन? क्या तुम मदीहा नहीं हो? सॉरी, रॉन्ग नंबर। जो भी है, ये अब मलाइका को कबीर की जिंदगी से निकाल कर ही दम लेगा। तुम इसी वक्त अपने कमरे में वापस जाओ, क्योंकि कबीर ने हमें देख लिया है। क्या बोला उन्होंने? पहले उन्होंने कहा कि वो 3 दिन की मोहलत देते हैं। कह रहे थे मैं खुद ही तलाक लेके कबीर की जिंदगी से चली जाऊं। उन्होंने ये कब कहा? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? छोड़ो ना कबीर। जिस बेगैरत ने भी मेरी बच्ची के साथ इतना बड़ा जुल्म किया, मैं उसे कुत्ते की मौत दूंगी। मुझे तुम्हारे साथ एक फोटो सेशन करना है, वो भी आज। फोटो सेशन? फोटो सेशन। मगर ये फोटो सेशन थोड़ा बोल्ड है। क्या? हाँ, लेकिन ये फोटो सेशन मुफ्त में नहीं होगा। मैं तुम्हें इसका एक अच्छा मुआवजा दूंगा। लेकिन अचानक आपको इस फोटो सेशन का ख्याल कैसे आया? दरअसल मेरी एक प्रोडक्ट शूट है और वक्त पे मॉडल अरेंज नहीं हो सकी। हमारी पर्सनालिटी भी अच्छी है, तो मैंने सोचा कि मैं ये मॉडलिंग तुमसे करवा लूं। प्रोडक्ट क्या है सर? तुम्हें डिटेल से क्या लेना देना? अगर तुम राजी हो तो मैं आ जाता हूँ। आप आ जाते हैं? सर, अगर आपने किसी प्रोडक्ट के लिए फोटो सेशन करवाना है तो आप खुद किसी मॉडल को। देखो, तुम फिर डिटेल में जा रही हो। एक्चुअली मुझे ये फोटोग्राफ कहीं यूज करनी है, बस इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं बता सकता। ठीक है सर, मैं रेडी हूँ इस सेशन के लिए। अच्छा, तुम्हारे पर कुछ अच्छे ड्रेसेस तो होंगे ना शूट के लिए? लेकिन सेशन के लिए फोटोग्राफर। वो मैं अरेंज कर लूंगा, वो तुम्हारा काम नहीं है, तुम परेशान मत हो। उसके बजाय सनम ये सेशन कर ले तो। नहीं, सनम नहीं, बल्कि सनम को इस फोटो सेशन की फर्क भी ना पड़ने देना। ठीक है, कब तक आएंगे आप? तुम ऐसा करो कि तैयार हो जाओ, मुझे कॉल करो तो फिर मैं आता हूँ। बाय। Old photo session. फरजान, रईसा कहाँ है? पापा वो कह रही थी कि कोई चीज़ ख़त्म हो गई है, वो बाज़ार से लेने गई है, आते ही होगी। अच्छा सुन, आज मेरे पास एक पार्टी आ रही है। तुम आज रईसा के साथ मिलकर नाश्ता और खाने का कुछ इंतज़ाम कर लेना, ताकि इन घर के कामों और खाने पीने से फारिग होके तुम और रईसा तितली को बाजार लेके जा सको। पार्टी आ रही है तो हम चले जाएं, खाना तुम सर्व करोगी उन्हें? नहीं, खाना नहीं खिलाना है उन लोगों को। तुम लोग खाने वाले से फ्री होकर चले जाना उनके आने से पहले। पापा चक्कर क्या है? कौन आ रहा है? हम लोग क्यों चले जाएं? नए लोग हैं, मैं नहीं चाहती कि तितली पे उनकी नज़र पड़े या तितली उनके सामने आए, इसलिए तुम लोग उनके आने से पहले तितली को लेकर बाजार चले जाना। ये कुछ पैसे रखो, अपने लिए और रईसा के लिए कुछ कपड़े ले लेना और साथ तितली को भी शॉपिंग करवा देना, ठीक है? लेकिन वापस तुम लोगों ने उसी वक्त आना है जब मैं फ़ोन करके कहूँगी कि आ जाओ। ठीक है, समझ गई। ठीक है, अब जाओ यहाँ से और किचन में जाके देखो कोई काम वगैरह हो तो। सही। हेलो,
बोल्ड फोटो सेशन, क्या अजीब इत्तेफाक है ना। कुछ ऐसा ही तो मैं और सनम करना चाह रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं ये लफ्ज़ महरोज ने मुझे कुरेदने के लिए यूज़ किया हो। महरोज अली ने कहा है कि इस फोटो सेशन की सनम को भनक भी नहीं लगनी चाहिए, मगर सनम महरोज अली को बर्बाद करना चाहती है। वो मुझे डबल क्रॉस कैसे कर सकती है? हाय रेज, गुड मॉर्निंग। कहाँ हो? ऑफिस के लिए निकली या नहीं? हाँ बस रेडी हो रही हूँ निकलने के लिए। तुम बताओ, आ गई ऑफिस? नहीं, मैं ऑफिस नहीं आ रही आज। है ये अचानक छुट्टी का प्रोग्राम कैसे बन गया? सरप्राइज, सुबह महरोज अली का फोन आया था। क्यों? वो मेरे साथ एक फोटो सेशन करवाना चाहता है, और वो भी बोल्ड सेशन। क्या बोल्ड फोटो सेशन? तुम ऑफिस नहीं जाओ, सीधी मेरे पास आ जाओ। हमें आपस में बैठ के कुछ बात करनी है। मुझे तो इस बात की हैरत हो रही है, उसने इस वक्त ये बात कैसे की? क्योंकि हम भी तो कुछ ऐसा ही सोच रहे थे। यही तो सोचने वाली बात है। लेकिन अगर फोटोग्राफर भी आएगा तो मैं छुपकर कैसे वीडियो या पिक्चर्स बना सकती हूँ? एनीवे, तुम आ जाओ, क्योंकि वो अपने साथ फोटोग्राफर लाने को कह रहा है, और मैं चाहती हूँ कि ये सेशन हमारे भी काम आए। यही सब तो प्लान करना है। बस तुम आ जाओ और आज छुट्टी कर लो। तब तो यही कह देती हूँ कि रिस्क की तबीयत खराब है, मैं उसके पास रहूंगी। मेरी तबीयत खराब होने का काय, तुम कोई और बहाना करना। अच्छा, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, मिल के सोचते हैं। बाय। पागल हो गई हो क्या? वो यहाँ मेरे घर आ रहा है, तुम कुछ और सोचो। नहीं, इसके रिएक्शन और लहजे से बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये डबल क्रॉस कर रही है। जी मामा। कहाँ चले गए बेटा? तुम्हें कितनी आवाजें लगाई और फिर तुमने अपना फोन साइलेंट पे लगा दिया। तुम घर आ जाओ, मलाइका बहुत परेशान है। वो कह रही है कि तुमने उसे घर जाने से मना कर दिया। मम्मी, मैं जॉब के लिए गया था, सुबह 9 बजे बुलाया था उन्होंने। पापा नाश्ता कर भी गए हैं? नहीं, उनकी वही रट है और उनकी वो रट कभी खत्म नहीं होगी। और मैं जानती हूँ तुम्हारे पापा मलाइका को अपने बहू के रूप में कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अम्मी, मुझे ऐसा लगता है जैसा आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। वो बात जो मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मुझे पता है कि वो बात तुम्हारे लिए जानना ज़रूरी है, मगर मैं नहीं चाहती कि तुम वो बात जानो। अम्मी, अगर आप वो बात मुझे नहीं बताएंगी मुझे बहुत दुख होगा। हो सकता है मेरी बेखबरी मुझे ज़्यादा नुकसान पहुंचा दे। इससे बेहतर है आप मुझे अभी बता दें। मगर फोन पे तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी। घर आ जाओ फिर बताऊंगी। खैरियत से घर पर आओ, फिर बात करते हैं। अल्लाह हाफिज।
भाभी ये तो अच्छा हो गया ना कि भाई की रिपोर्ट अच्छी आई है, और एहतियात भी तो नहीं करते, इतनी बदपरहेजी करते। अच्छा भाभी, आपसे बाद में बात करती हूँ। तुम आ गए? अम्मी, आपने मुझसे जो भी बात बोलनी है वो बाद में कीजिएगा, पहले मेरे सवाल का सही जवाब दें। अच्छा, आराम से बैठकर बात करते ना। पूछो, क्या पूछना है? उस दिन आपने क्यों कहा था कि मैंने बहुत मुखालिफत मूल लेकर मलाइका से शादी कर ली है, अब उसे निभाऊंगी? मुझे ऐसी क्या बात पता चल सकती है जो हमारे रिश्ते के बीच में दरारें पैदा कर सकती है? इसका मतलब है कि हम दोनों एक दूसरे से एक ही बात पूछना चाह रहे हैं। मलाइका और पापा के बारे में। आपको किसने बता दिया? पापा ने? नहीं, मैंने खुद सुना है। मलाइका अपनी दोस्त से बातें कर रही थी। अब तो शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई। अम्मी, अगर उसका अफेयर पापा के साथ था तो उसने मुझसे शादी क्यों की? देखो बेटा, इसमें एक बात तो पॉजिटिव है कि मलाइका तुमसे प्यार करती है। नहीं, अगर प्यार करती तो यूं छुप छुप कर पापा से नहीं मिलती। क्या क्या कहा तुमने? छुप छुप के मिलती है? तुमने अपनी आंखों से देखा है? एक दफा छत पर और कल रात भी देखा था। दिल भी नहीं कर रहा कि इस शख्स की कॉल उठाऊं। इतना बगैरत इंसान है। देख भाई, मुझे हर कमरे में कैमरे चाहिए, ऐसे चाहिए कि किसी को पता ना चले। जी मैम, मैं एक बहुत छोटा सा कैमरा लाया हूँ, अगर आपको उसे फिर भी छुपाना है तो आगे कोई तस्वीर लगा दे या उसे किसी चीज़ के पीछे ढक लें। हे भैया, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरे घर में तस्वीरें लगाती फिरूं, समझ आई ना? अच्छा सुन, वो तू आला लाया है, वो आवाज़ वाला जो था? जी मैम, मैं एक छोटा सा माइक्रोफोन भी लाया हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, ये तुम मुझे खुद करके दो। जी मैम, इसे सिस्टम कहते हैं। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगी। उस पूरे सिस्टम को उस एप्लीकेशन के थ्रू मैं आपके मोबाइल में डाल दूँगा। और हाँ, बात सुनो, पैसे मैं तुम्हें तब दूंगी जब तुम मेरे मोबाइल पे सारे घर की तस्वीरें दिखाओगे और मुझे सारी आवाज़ें सुनाओगे, और इसको मुझे चलाना भी सिखाओगे, ताकि मैं घर से बाहर हूँ तब भी अपने मोबाइल में देख सकूँ कि घर के अंदर हो क्या रहा है। जी मैम, ऐसा ही हो। चलो शुरू हो जाओ। हेलो जानेमान। यार तुम तो गायब ही हो गई हो। हाँ यार, वो बैटरी लो हो गई थी असल में, तो मैं चार्ज पे लगा के सो गई। अभी तो बात नहीं कर सकती, अभी ब्रिटिश एम्बेसी जा रही हूँ। सारा दिन बिजी रहती हूँ, जब भी तो रात में तुम्हें फोन किया था। जो काम मैंने तुम्हें करने को कहा था उनसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। देखो, मैं बहुत लेट हो रही हूँ मलाइका, और तुम चाहती हो कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में कुछ बुरा हो। वापस आके जरूर कॉल करूंगी मैं तुम्हें, ठीक है? वो फोटोग्राफर साथ लेकर आएगा। महरोज अली ने कच्ची गोलियां नहीं खेली है कि वो फोटो सेशन या फोटोग्राफ्स की कॉपी एक हमें दे दे। मगर फोटोग्राफर के होते हुए तुम दोनों की पिक्चर्स और वीडियोस कैसे बनाऊंगी? मैं तुम्हें लाउंज में एक जगह बताऊंगी, तुम वहाँ छुपकर हमारी पिक्चर और वीडियो बना सकती हो। और अगर वो तुम्हें घर के दूसरे हिस्सों में ले गया तो फोटोग्राफर भी साथ ही मूव करेगा। तुम वहां से निकलकर हमें फॉलो कर लेना। और मुझे नहीं लगता कि उस जगह के अलावा उसे कोई और जगह समझ आएगी। हाँ, मगर ये रिस्की है। रिस्क तो है, मगर तुम एहतियात से काम करना। अगर हम लोग पकड़े गए तो महरोज अली के नजरों में गिर जाएंगे। वो तो हम वैसे भी गिरेंगे ब्लैकमेल करने के बाद। मसला ये है कि अगर हम पकड़े गए तो कुछ हाथ नहीं आएगा,
और नौकरियां भी जाएंगी। हिम्मत नहीं हो ना तो दुश्मन से बदला लेने का ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए। हिम्मत है नहीं और महरोज अली जैसे आइकॉन से बदला लेने चली हो। तुम्हारी इस बात ने मेरे अंदर हिम्मत पैदा कर दी है। ठीक है, मैं तैयार हूँ, जो होगा देखा जाएगा। ये हुई ना बात, चलो मैं महरोज अली को कॉल करके बुलाती हूँ। बहुत थक गए आज तो। 3 घंटे बाजार में फिरते रहे, ऊपर से तितली को बार बार सूसू आ रहा था। ये आपा, दिन चढ़ते जा रहे हैं, कुछ सोचो, करती क्यों नहीं कुछ? एक दूंगी ना ऐसा कान के नीचे, याद रखेगी अच्छी तरीके से। एक तो तुम लोगों की वजह से इस सारी मुसीबत मेरे गले पड़ी है, ऊपर से बार बार मुझे ही एहसास दिलाकर हौला रही है। हौला नहीं रही, एहसास दिला रही हूँ। मुझसे ज्यादा एहसास होगा तुझे। कुछ तो सोचना पड़ेगा ना, आगे क्या होगा तुम्हें तो पता ही है। क्या यहाँ पे सबके सामने रख के पैदा करवाओगी? क्या मतलब? तितली को कहीं दूर ले जाओ। देखो तुम्हारे पास पैसों की कमी थोड़ी है, कहीं दूर जाके ये काम हुआ ना तो मोहल्ले में इज्जत तो बाकी रह जाएगी। तितली कहीं नहीं जाएगी और वो बाहर जाने से बाज भी नहीं आएगी। मोहल्लेदारों से कैसे छुपाओगी? तुमसे तो वैसे सारे ही डरते हैं, मुंह पे तो कोई भी बात नहीं करेगा, लेकिन पीठ पीछे तो बात करेंगे ना। वो फिर बच्ची बेचारी का रिश्ता नाता होना मुश्किल हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। सबसे पहले मुझे उस बदबख्त को पकड़ना है जिसने ये जलील हरकत की है। रहा सवाल बदनामी का, तो ये बच्चा पैदा नहीं होगा। अब वक्त नहीं रहा अबॉर्शन का, तितली की जान को खतरा है। मैं बच्चा पैदा करने नहीं दूंगी तितली को, चाहे तितली की जान निकलना चली जाए। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले घर आया था, अब दोबारा हूँ क्या? क्या? तुम घर आए थे और तुम मुझसे मिले भी नहीं? तुमसे मिलकर बहुत पछता रहा हूँ। ये क्या कह रहे हो कबीर? तितली के साथ जो कुछ हुआ है या तो सईदा ने करवाया है, वरना उसको पता जरूर होगा। जा, फटाफट यहाँ से जाओ और बुला कर लाओ उसको। मैं तुम्हें एक ऐसा सोल्यूशन दूंगा जिससे मैं, तुम और कबीर तीनों खुश रहेंगे। Looking hot. थैंक यू, लेकिन मैं फोटोग्राफर के सामने ज़्यादा क्लोज नहीं हो सकती। मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों कह रही हूँ। Don't worry, सादा सा फोटो शूट है। तो मैं बुलाऊं जिमी को? जिम्मी? जिमी हमारा फोटोग्राफर है। जिमी, विजय जय। जी सर। जिमी तुम ऐसा करो कि तुम वहां से जाकर छुप के ये तस्वीरें खींचो। एक्सक्यूज मी, छुपने की क्या ज़रूरत है? वो फोटोग्राफर है, अपना काम जानता ही है। बिल्कुल सर, मुझे पता है मुझे क्या करना है। आप टेंशन ना लें, जो रिजल्ट आपको चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है जी, काम शुरू करते हैं पापा जी।
सर आप इधर आ जाइए। नेक्स्ट। अच्छा सुन, जिस क्लिनिक में तूने तितली को ड्रिप लगवाई थी, उस क्लिनिक में जितने उल्टे सीधे काम होते हैं वो सब सईदा को पता होता है। अब ये सईदा कौन है? एक नंबर की हर्राफा औरत है। वहां के सारे उल्टे सीधे काम इसको पता होते। आज तू जाकर उसको बुला कर ला, बल्कि अभी जा। उस रोज भेजा तो था मैंने क्लिनिक की औरत को। उसी से पता चली है ये बात। तो उसने कुछ बताया, मतलब तितली के बारे में? किससे क्या पूछना है ये मुझे पता है। फुल भी हो गई है। मैं खाली जिमी काफी है, पैकअप करते हैं। जी। आपने जिस तरह डायरेक्शंस दी हैं उससे मुझे लग रहा है आप ये कहीं पोस्ट करने वाले हैं। इसके बारे में बात करते हैं। मैं थोड़ा पहले जिमी को फारिग कर दूं। हाँ भी जिमी, ये तस्वीर तुम मुझे कब तक पहुंचाओगे? सर कल शाम तक मिल जाएगी। नहीं, कल शाम बहुत देर हो जाएगी। किसी भी सूरत में मुझे आज शाम तक तस्वीरें पहुंचाओ। सर जल्दी के चक्कर में ख़राब ना हो जाए। बस वक्त नहीं है, कोशिश करो कि आज शाम को मिल जाए। यहाँ से जाकर तुम ये काम करो, मैं दफ्तर जा रहा हूँ, तस्वीरें लेकर शाम को मेरे पास दफ्तर आओ। अगर मैं दफ्तर में ना हो मेरे घर आओ, मैं घर पर मौजूद रहूँगा। और शाबाश अब जाओ, जाके काम शुरू करो अपना। तितली के साथ जो कुछ हुआ है या तो सईदा ने करवाया है, वरना उसको पता जरूर होगा। जा फटाफट यहाँ से जा और बुला कर लाओ उसको। जो कुछ तुमने किया है उसके लिए छोटा सा चेक। इट्स नाइस। क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि ये पिक्चर्स आप कहाँ पोस्ट करने वाले हैं? डोंट वरी, वो तुम्हारा मसला नहीं है। ऑफिस जाना है, अगर काम ना होता तो तुम्हारे साथ मजीद वक्त गुजारता। जैसे मैं चलता हूँ। कोई बात नहीं, अब तो आप आते जाते रहेंगे। श्योर, क्यों नहीं, चलते हैं। ऑफिस जाना है आफ्टर। बाय। थैंक गॉड तुमने पर्वत बचा लिया, मेरी तो जान ही निकल गई थी। इसीलिए तो कहती हूँ हौसला चाहिए इन कामों के लिए। ये देखो चेक पे मिला है। नाइस। अच्छा दिखाओ कैसा रिजल्ट आया? एकदम परफेक्ट, जिनमें से ज़्यादा अच्छे फोटोग्राफ्स लिए हैं मैंने। जबरदस्त। ये देखो। हेलो हेलो हेलो, क्या मसला है यार? फोन कौसर बाजी वो आ गई। कौन? सईदा? हाँ ले आओ। नहीं, तो एक काम कर, उसको सीधा तितली के पास लेके जा। बोल इंतजार करे, मैं आती हूँ। अच्छा। और सुन जी। तू और मरजान हरगिज उसके साथ नहीं बैठेंगे। उसको और तितली को अकेला छोड़ दो, और ना ही चाय पानी का पूछना। मदद क्यों? जैसा कहा है बिल्कुल वैसा कर। मैं ऊपर ही हूँ, जरा एक जरूरी कॉल है, वो अटेंड कर लूँ। हेलो।
ये किसका मैसेज है? मलाइका मेरी जान, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। तुम तो खुद वहाँ कबीर के साथ मज़े कर रही हो और मैं यहाँ तुम्हें पल पल मिस कर रही हूँ। ये नताशा कौन है? इसकी तो एक ही बेस्ट फ्रेंड थी, सावरी। हेलो सर। Hello. What a pleasant surprise. बैठो। आने से पहले फोन कर लेती। आपने कॉल ही नहीं उठाई, आप जवाब ही नहीं दे रहे थे, और अगर जवाब दे भी रहे थे तो मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। कौन सी बात का? मलाइका का फ़ोन आया था, वो मुझसे पूछ रही थी कि इतनी रात को कॉल क्यों करी है तुमने। अब आप बताइए क्या जवाब दूँ मैं उसको, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसे कहो कि वो कभी से तलाक ले ले, यार मेरे पास पलट है, मैं उसकी जिंदगी बना दूंगा। तो क्या आप सचमुच ऐसा करेंगे? वो कहाँ मानेगी? फर्ज करो अगर वो मान भी गई तो मैं ऐसा करने वाला नहीं। ना तो मैं उसे अपनाऊंगा, ना ही मैं उसे कबीर का रहने दूंगा। ये तो बस मैं तुम्हें उसको कहने के लिए कह रहा हूँ। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि क्या पियोगे, चाय या अपनी फेवरेट कॉफी? कुछ नहीं, बस मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए आपसे। पूछो। आपने मेरे बारे में क्या फैसला किया? कहाँ हो तुम कबीर? यही सड़कों पे ख्वार हो रहा हूँ। मेरे पास एक ऑप्शन है ना, तुम मत ख्वारो, ऑप्शन कबूल कर लो। कैसा ऑप्शन? तुम अपने पापा का पैसा कबूल नहीं कर रहे थे, लेकिन मजबूरी की वजह से तुम उधार लेने के लिए मान गए। फजूल बकवास मत करो, मैं बाइक चला रहा हूँ। अच्छा तो फिर तुम घर आ जाओ, इत्मीनान से बात करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले घर आया था, अब दोबारा हूँ क्या? क्या? तुम घर आए थे और तुम मुझसे मिले भी नहीं? तुमसे मिलकर बहुत पछता रहा हूँ। ये क्या कह रहे हो कबीर? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? इतनी जल्दी तो मौसम भी नहीं बदलता। अम्मी ठीक कहती थी, मैं भी कितनी खुदगर्ज हूँ। सावरी को फोन कर लेती हूँ लेकिन माँ को नहीं।
शुक्र है सावरी, तुम्हें फुर्सत तो मिली कॉल करने की। अब ताने मत दो, तुम्हारी तरह गाड़ी बंगले वाला शौहर नहीं मिला ना मुझे। अपने लिए स्ट्रगल खुद कर रही हूँ मैं। पता नहीं किसकी नजर लग गई है मेरी मोहब्बत को। काश कबीर महरोज अली का बेटा ना होता। वैसे रश्क आता है मुझे तुम्हारी किस्मत पे। बेटा भी तुम्हारा दीवाना और बाप भी तुम्हारा आशिक। माइंड योर लैंग्वेज तावरी। वो क्या बात थी जो तुम्हें रात के 2 बजे मुझे फोन किया? सच कह रही हूँ मैं। तो पता है, जब तुम्हारे ससुर से बात की थी मैंने, तो उन्होंने कहा कि अगर मलाइका कबीर को छोड़ के वापस मेरी जिंदगी में आ जाए ना, तो मैं जिंदगी बदल दूंगा उसकी। क्या उन्होंने रात को 2:45 बजे तुम्हें फोन किया? मगर उस वक्त तो वो बेडरूम में थे और अम्मी तो साथ थी। वो 2 बजे मैंने इसलिए कॉल की थी क्योंकि तुम्हारे ससुर ने मुझे 2:45 बजे कॉल करके यही बात की थी। नहीं, मेरा मतलब था कि वो। तुम्हारा मतलब है मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे सुनो तो, नाराज हो गई हो क्या? अच्छा मैं जरा बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। अच्छा चलो तुम बिजी हो जाओ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। हेलो। ये क्या कहा है आपने सावरी से? बकवास करने दो उसे। ये बात पहले की बात है, जब तुम घर आई थी। पहले दिन तुमने मुझे देखा और तुमने कबीर से कोई बात नहीं की। उसकी नजरों में मुझे गिरने से बचा लिया। तुम्हारी इस बात ने मेरे दिल में घर कर लिया। वही तो मैं सोच रही थी। कल रात को तो आप कुछ और कह रहे थे कि कभी अपने बेटे से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। देखो मलाइका, जो तुम्हारे और मेरे दरमियान बातें रह गई थी वो हम रात को डिस्कस कर लेंगे। मैं तुम्हें मिस कॉल दूंगा, तुम अपने रूम से बाहर आ जाना। वो तो ठीक है, मगर तुम आओगे ना? जी आ जाऊंगी, मगर आपने सावरी से ऐसा क्यों कहा? तुम आज रात मुझसे बात कर लो, मैं तुम्हारे सारे कंफ्यूजन और टेंशन दूर कर दूंगा। मैं तुम्हें एक ऐसा सोल्यूशन दूंगा जिससे मैं, तुम और कबीर तीनों खुश रहेंगे। जान देना तो बहुत बड़ी बात है। तुम सिर्फ सच बोल दो। सच? कैसा सच? मैंने क्या झूठ बोला है तुमसे? तुम मुझे ये बताओ, तुमने मुझसे क्या क्या छुपाया है? अच्छा ये बताओ पहले कि जो स्मार्ट सा लड़का महरोज अली के पास आया है, ये कौन है? अरे यही तो है कबीर। और जिस गुस्से में वो आया है ना, लगता है महरोज ने कोई गेम डाला है। ठीक है, अगर अपनी आंखों से देखोगे तो यकीन कर लो। मुझे सिर्फ इस बात का सबूत चाहिए कि आप दोनों में अफेयर था या नहीं। मैं फ़ोन करके उसे बाहर बुलाऊंगा और तुम अभी फ़ोन कर दो। आ जाना और अपनी आंखों से देख लेना।